माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न गुरुकुल चैनल में आप सबका स्वागत है। मॉडर्न गुरुकुल इज ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग योर कंसेप्ट्स एंड एनहांसिंग योर नॉलेज फॉर वेरियस एग्जाम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम मेजरमेंट टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसका पहला पॉइंट होगा भौतिक राशियों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरा पॉइंट हमारा आज का है कि मात्रकों यानी कि इकाइयों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। तीसरा पॉइंट आज का रहेगा मात्रकों की पद्धतियां, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। वे सभी राशियां जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट से, जिसको हम मेजर कर सकते हैं या उपकरण के द्वारा हम माप सकते हैं और जिनके माध्यम से हम भौतिकी के नियमों का वर्णन कर सकते हैं, वे सभी भौतिक राशियां कहलाती हैं। यानी कि द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड बाय मींस ऑफ विच वी कैन डिस्क्राइब द लॉस ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम भौतिक राशियों का वर्गीकरण देखते हैं कि उनका क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया जाता है। तो हम उनका पहला क्लासिफिकेशन करते हैं उनके दिशात्मक गुणों के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। आपको मालूम है कि डायरेक्शन के हिसाब से हम क्वांटिटियों को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कहलाती हैं अदिश राशियां यानी कि स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरी कहलाती है हमारी सदिश राशियां यानी कि वेक्टर्स। तो ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं उनकी निर्भरता के आधार पर, बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। तो इस आधार पे हम इनको फिर दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला कहलाती है हमारी मूल राशियां या मौलिक या आधार राशियां, या इंग्लिश में कह देते हैं जिनको हम फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। दूसरी होती है हमारी व्युत्पन्न राशियां यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब हम इन राशियों के विषय में अलग अलग फिर से की देखते हैं। पहला है उनके दिशात्मक गुणों के आधार पर। इसमें हम देखते हैं पहला अदिश या स्केलर क्वांटिटीज। तो अदिश कौन सी होती हैं? वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। यानी हम क्या बता रहे हैं कि जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है एंड डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। क्या कहलाती है वो? स्केलर या अदिश राशियां कहलाती हैं। इनके उदाहरण है द्रव्यमान यानी कि मास, घनत्व डेंसिटी यानी कि आयतन यानी कि वॉल्यूम, टाइम एक्सेट्रा। दूसरी क्वांटिटी है सदिश या वेक्टर क्वांटिटी। सदिश या वेक्टर क्वांटिटी कौन सी राशियां होंगी? वे भौतिक राशि होंगी जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। means the physical quantities which have both magnitude and direction and obey laws of vector algebra, यानी कि वे वेक्टर बीजगणित के नियमों का पालन करती हैं, सदिश या वेक्टर राशियां कहलाती हैं। इनके जो उदाहरण है वो है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, बल यानी कि फोर्स, वेग इत्यादि। अब हम भौतिक राशियों का वर्गीकरण करने जा रहे हैं उनकी निर्भरता के आधार पर। इसमें हमने पहला देखा था मूल राशियां या मौलिक राशियां, या जिनको हम कहते हैं आधार राशियां, इंग्लिश में फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। तो वे राशियां जो अपनी पूर्ण परिभाषा के लिए अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, यानी कि वे किसी दूसरी राशि के ऊपर निर्भर नहीं होती हैं। क्या लिख रहे हैं हम? द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज फॉर देयर कंप्लीट डेफिनेशन आर नोन एज फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। तो इनके एग्जाम्पल है लंबाई यानी कि लेंथ, द्रव्यमान यानी कि मास, समय यानी कि टाइम, और भी इनके एग्जाम्पल है जो हम आगे देखेंगे। दूसरा हम देखते हैं जिन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां या डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये वे राशियां होती हैं जो किससे उत्पन्न होती हैं? मूल राशियों से उत्पन्न की जाती हैं। इट मींस दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं? हमारी व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। जिनके उदाहरण है आपके, यानी स्पीड को हम क्या लिख रहे हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका अर्थ क्या हो गया कि स्पीड को हम डिस्टेंस यानी लेंथ यानी दूरी और समय के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे।
आयतन सबको मालूम है, आयतन का सूत्र लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है ना। बल द्रव्यमान गुणित त्वरण, है ना। अलग अलग ये राशियां कैसी हो रही हैं, जो दूसरी राशियों पर निर्भर कर रही हैं। इसके और भी उदाहरण है, बल यहां पे दाब लिखना है, और प्रेशर, दाब यानी प्रेशर, दबाव नहीं। भौतिक राशियों को हम विमीय और विमाहीन यानी कि डायमेंशन रहित और डायमेंशनल क्वांटिटी में डिवाइड कर सकते हैं। हम चर यानी कि वेरिएबल्स और अचर यानी कि कांस्टेंट क्वांटिटीज के रूप में भी क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब आपके लिए प्रश्न है, नीचे कुछ राशियां दी हुई हैं आपको, इनको आपको मूलभूत राशि और व्युत्पन्न राशि यानी कि फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज में क्लासिफाइड करना है, अलग अलग छांटना और बताना है कि इनमें से कौन सी मूलभूत राशि है और कौन सी हमारी व्युत्पन्न राशि है। चलिए अब हम देखते हैं इन राशियों के मात्रक। मात्रक क्या होता है, आप सब लोग पहले से भी जानते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का मापन एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कुछ बुनियादी संदर्भ मानकों द्वारा किया जाता है, यानी इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्टैंडर्ड रहते हैं, उनके आधार पे किया जाता है। जैसा कि आप पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, इन्हें हम उन भौतिक राशियों का मात्रक या इकाई कहते हैं। मींस यूनिट क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सर्टेन बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। अब हम मात्रकों और यानी कि उनकी इकाइयों का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं उनका। जिस प्रकार से हमने दो प्रकार की राशियां देखी थी, इसी प्रकार से इनके मात्रकों को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला रहता है हमारा मूल या मौलिक आधार मात्रक यानी कि फंडामेंटल और बेस यूनिट। दूसरी राशियां थी हमारी व्युत्पन्न राशियां थी, डिराइव्ड क्वांटिटीज थी, तो इसी प्रकार से उनके जो मात्रक रहेंगे यहां पर दूसरे मात्रक हो जाएंगे व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट्स। अब हम इनकी भी डेफिनेशन अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मूल मात्रक की परिभाषा, यानी कि हम फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन को देखने जा रहे हैं। क्या लिखा है, मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। यानी कि ये मात्रक कैसे हैं, एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। मींस दे आर टोटली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, दे आर टोटली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर मींस दे डिड नॉट डिपेंड्स ऑन द अदर क्वांटिटीज, दे डिड नॉट डिपेंड्स ऑन द अदर यूनिट्स। ठीक है, यानी उनको दूसरे यानी कि वे दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, यानी कि उन्हें अन्य मात्रकों से या दूसरे मात्रकों से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। क्या अर्थ है इसका, दे कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द, दे कैन नॉट बी जनरेटेड फ्रॉम द अदर यूनिट्स। फिर हम इनकी डेफिनेशन ऐसी भी दे सकते हैं, मूल या मौलिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। सिंपल सी बात है, द यूनिट्स ऑफ बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट्स। ये हो गई मूल राशियों की बात। आपको यह भी ध्यान रखना है कि एसआई सिस्टम में 7 मूल मात्रक होते हैं। मींस इन एसआई सिस्टम देयर आर 7 बेस यूनिट्स। अब हम व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट की बात करते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कौन से मात्रक होते हैं, जो किससे उत्पन्न किए जाएंगे, मूल मात्रकों से उत्पन्न किए जाएंगे। वो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो इनको कहते हैं हम व्युत्पन्न या डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। कुछ व्युत्पन्न इकाइयों का नाम महान वैज्ञानिकों के सम्मान में रखा गया है। मींस सम डिराइव्ड यूनिट्स आर नेम्ड इन द ऑनर ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट। जैसे आपको मालूम है बल की इकाई न्यूटन एक महान साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर बल की इकाई यानी कि फोर्स की यूनिट रखी गई है। हर्ट्ज के नाम पर आवृत्ति की इकाई रखी गई है यानी फ्रीक्वेंसी की यूनिट रखी गई है। इसी प्रकार से ऊर्जा का मात्रक जूल के नाम पर रखा गया है। अलग अलग बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पर डिराइव्ड यूनिट्स के नाम को रखा गया है। मात्रकों की पद्धतियां, अब हम देखते हैं कि मात्रकों की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स कौन कौन सी हैं। मौलिक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों का संपूर्ण समुच्चय, यानी जितने भी मौलिक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक है उनको मिलाने पे जितना कंप्लीट सेट बनता है
उसको कहते हैं मात्रकों की पद्धति या प्रणाली। अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड इज कॉल्ड सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट। अब यूनिट की कौन कौन सी प्रचलित पद्धतियां हैं ये हम देखते हैं। मुख्य रूप से 4 पद्धतियां के विषय में हम पढ़ेंगे। तो पहली पद्धति है एफपीएस, या ये कौन सी है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग पद्धति है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। दूसरा होता है सीजीएस सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। तीसरी पद्धति है एमकेएस सिस्टम, और चौथी है आपकी एसआई पद्धति या एसआई सिस्टम। अब हम इनके विषय में अलग अलग देख लेते हैं। पहला हम देखेंगे एफपीएस या ब्रिटिश इंजीनियरिंग पद्धति। एफपीएस मींस फुट पाउंड सेकंड। तो इस सिस्टम में क्या करते हैं हम, लेंथ को यानी कि लंबाई को, द्रव्यमान यानी कि मास को, और समय को क्या लेते हैं हम, मूल राशियों के रूप में लेते हैं। यानी कि इनको हम लेंथ, मास और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में लेते हैं, और उनके मात्रकों को इस पद्धति में शामिल किया गया है, जिनके नाम जाते हैं फुट लेंथ का, पी मींस पाउंड द्रव्यमान का, मास का, और सेकंड टाइम का मात्रक हो गया। ठीक है। अब दूसरा है आपका सीजीएस या गॉसियन सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसमें भी हमने 3 मूल राशियों को लिया है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, लेकिन उनसे संबंधित जो मात्रक हैं, यानी लंबाई का मात्रक क्या हो गया, सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम, और समय का मात्रक हो गया सेकंड। मींस वी कैन से द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज टेकन एज सेकंड। थर्ड पद्धति है, प्रणाली है हमारी, जिसको हम कहते हैं एमकेएस सिस्टम या एमकेएस प्रणाली। मीटर, किलोग्राम, सेकंड्स, ये किसकी हो गई, जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम पढ़ रहे हैं, लेंथ, मास और टाइम, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान और समय के वो मात्रक हैं। अब चौथी पद्धति हम पढ़ रहे हैं एसआई पद्धति, यानी कि एसआई सिस्टम, या मानकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, मींस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। दूसरी बात करें, एसआई फ्रांसीसी नाम ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स का संक्षिप्त रूप है, उसका ये शॉर्ट फॉर्म है। ये जो पद्धति है एमकेएस का परिवर्धित रूप है, और ये एक व्यापक प्रणाली है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेशनल एमकेएस सिस्टम। क्यों रेशनल एमकेएस सिस्टम, बिकॉज इट इज मेड बाय मॉडिफाइंग द एमकेएस सिस्टम, यानी एमकेएस सिस्टम को मॉडिफाइड करके ही इसको बनाया गया है। यानी कि ये क्या हो गया, इट इज नथिंग बट एक्सटेंडेड एमकेएस सिस्टम, यानी एमकेएस सिस्टम को हमने बढ़ा के बनाया है, और इसी को हमने क्या कह दिया, ये कैसा है, ये कंप्रेहेंसिव सिस्टम है, यानी कि ये एक व्यापक प्रणाली है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं, यानी दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसमें बड़ी मात्रा में व्युत्पन्न मात्रक भी हैं, मींस इट आल्सो कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स। अब हम एसआई पद्धति में कौन कौन सी मूल राशियां हैं उनके नाम देखते हैं, उनके मात्रक देखते हैं, और उनके सिंबल या प्रतीक देखते हैं। इसमें हम पहली राशि ले रहे हैं द्रव्यमान, यानी कि मास, उसकी यूनिट होती है किलोग्राम, और सिंबल होता है केजी। दूसरी भौतिक राशि हम ले रहे हैं लंबाई या लेंथ, इसकी यूनिट होती है मीटर, और सिंबल है एम। तीसरी फिजिकल क्वांटिटी हम ले रहे हैं समय, यानी कि टाइम, उसकी यूनिट होती है सेकंड, सिंबल स्मॉल एस। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर या तापमान, जिसकी यूनिट है केल्विन, सिंबल है के। पांचवी ज्योति तीव्रता, यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडेला, सिंबल कैपिटल सी, स्मॉल डी। फिर हम ले रहे हैं नेक्स्ट है हमारी विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, सिंबल है कैपिटल ए। नेक्स्ट है और 7वीं है हमारी पदार्थ की मात्रा, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी यूनिट होती है मोल, और सिंबल होता है MOL। इसमें 2 अनुपूरक या पूरक राशियां भी होती हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। पहली फिजिकल क्वांटिटी है समतल कोण या प्लेन एंगल, जिसकी यूनिट होती है रेडियन, सिंबल हो गया RAD। और दूसरी होती है घन कोण या सॉलिड एंगल, जिसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन SR। इस प्रकार से हमने आज भौतिकी राशियों का वर्गीकरण देख लिया,
उनके यूनिट्स देख ली, साथ ही साथ उनके यूनिट्स को या मात्रकों के लिए कौन कौन से सिस्टम है उनको देख लिया। इसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि भौतिक राशियों को हम मूलतः दो कैटेगरी में बांट रहे थे, डायरेक्शन के हिसाब से और उनकी निर्भरता के हिसाब से। तो निर्भरता के हिसाब से हमने उनको मूल राशि और व्युत्पन्न राशियां यानी कि फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटिव में बांटा था, और मात्रकों की 4 पद्धतियां देखी थी, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमके सिस्टम एंड एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी थी, उनके मात्रक देखे थे और उनकी सिंबल देखे, और 2 हमने पूरक मूल मात्रकों के विषय में पढ़ा है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर एवं लाइक अवश्य करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।